किसने कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन गया है ईरान? इसके अलावा पुतिन ने आईएस आतंकवादियों के खतरे को लेकर कैसे अलर्ट किया? नॉर्वे में तीर कमान से हमले में 5 लोगों की मौत हुई। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहे ईरान को अमेरिका और इजराइल ने चेताया है। अमेरिका के दौरे पर गए इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापिड ने कहा है कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बनने के करीब है। ईरान हमें खत्म करने की बात करता है, लेकिन दुनिया को ईरान के खतरे से बचाने के लिए हम भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने की आजादी नहीं दे सकते। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान से न्यूक्लियर समझौते के मुद्दे का समाधान डिप्लोमेटिक बातचीत का जरिया सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। अगर ईरान अपने वादे को तोड़ता है तो हमें उसको लेकर नई रणनीति बनानी होगी। तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों ने 8 मुखबिरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें से 6 तुर्की के नागरिक हैं और 2 ईरान का। तुर्की ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए मुखबिर ईरान की सेना के एक पूर्व अधिकारी को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। मुखबिरों पर ईरान के लिए काम करने का आरोप है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से आतंकियों की रूस में घुसने के खतरे को लेकर चेताया है। पुतिन ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के सदस्य देशों की खुफिया प्रमुखों के साथ एक बैठक में कहा, आईएसआईएस से जुड़े आतंकी आसपास के देशों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए हमें ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और पाकिस्तान की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल नदीम राजा ने कल अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात की। ईरान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमत हैं। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और दूसरे कई क्षेत्रों में साथ काम करने की संभावना पर भी बात की। सीरिया के पलमायरा इलाके में इजरायली हवाई हमले में एक सीरियाई सैनिक मारा गया और 3 घायल हो गए। सीरिया के स्टेट टीवी के मुताबिक हमले में एक कम्युनिकेशन टावर और आसपास की कुछ चौकियों को काफी नुकसान पहुंचा है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सीरिया में एक हफ्ते के अंदर दूसरा इजरायली हवाई हमला है। अमेरिका के दौरे पर पहुंची यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में ब्लिंकन ने यूएई को अहम साझेदार बताया। ब्लिंकन ने यूएई में हो रहे दुबई एक्सपो में जल्द शामिल होने की इच्छा भी जताई। अब्दुल्ला बिन जायद ने भी अमेरिका को अपना मजबूत साथी बताया। तानाशाह किम जोंग की मौजूदगी में उत्तर कोरिया की सेना ने अपना दमखम दिखाया। उत्तर कोरिया की सेना ने अपने जवानों की ताकत और हर हालात में लड़ने की क्षमता को दिखाने के लिए खास आयोजन किया था। इस आयोजन में सेना के एक जवान ने अपनी फुर्ती और फिटनेस का ऐसा प्रदर्शन किया जिसको देखकर किम जोंग समेत वहां मौजूद सभी जवान तालियां बजाते दिखे। नॉर्वे के कोंग्सबर्ग शहर में एक सनकी शख्स ने तीर कमान से हमला कर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कई लोग घायल हो गए। नॉर्वे पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये आतंकी हमला था या आपसी दुश्मनी में वारदात को अंजाम दिया गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।